वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करना जा रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड के प्रमुख चार धाम। ठीक है, मंदिर वाला सेशन हमारा कल कंप्लीट हो गया था, उसका हमने लास्ट पार्ट कल किया था। और जो 250 प्रश्नों का आपसे वादा था उसको बढ़ाते हुए हमने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अब इनको क्वेश्चनों के माध्यम से और कुछ अन्य स्टडी के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने उत्तराखंड के चार धामों के बारे में अलग अलग बताया था। जब हम उत्तरकाशी पढ़ रहे थे तब हमने गंगोत्री मंदिर के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी। ठीक है, तो गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख चार धामों में से एक प्रमुख धाम है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे गंगोत्री माता का मंदिर भी स्थित है उत्तरकाशी में, और जिसे भागीरथी माता का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था। पूछा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो वर्तमान मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण जयपुर के शासक माधव सिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक, और इसी मंदिर के निकट भागीरथ शिला स्थित है। तो ये थी बातें गंगोत्री मंदिर के बारे में। ठीक है, और फिर दूसरा धाम आता है प्रमुख यमुनोत्री मंदिर या यमुनोत्री धाम। ठीक है, तो यह भी चार धामों में प्रमुख धाम है। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यमुनोत्री माता का मंदिर। ठीक, तो वर्तमान मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार पवार वंश के शासक प्रताप शाह ने कराया था। ठीक है, फिर इसका पुनर्निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया रानी ने करवाया था। इसके बाद इसके निकट एक गर्म कुंड है, सूर्य कुंड, जिसका जल उबलता रहता है। ठीक हो गया, ओके। फिर हमने जब चमोली जनपद पढ़ रहे थे, चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ रहे थे, फिर हमने पंचबद्री की बात करी थी। तो पंचबद्री में सबसे प्रमुख बद्री क्या आता है? बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, इसे या विशाल बद्री भी कहा जाता है। और विशाल बद्री के बारे में बात करते हमने ये कहा था कि ये चार धामों में से प्रमुख धाम है। ठीक है, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्त प्रदा, बद्रिकाश्रम या विशाल बद्री कहा गया है। ठीक, दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से बद्रीनाथ की मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कराया था पवार वंश के राजा जयपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और जो पूर्ण रूप से भव्य मंदिर को बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। ये जानकारी है, इनको आपको थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर के तीन प्रमुख भाग हैं, एक गर्भगृह, मंडप, सिंह द्वार। ठीक है, ये हो गया। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति स्थित है। अगला पॉइंट, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम क्वेश्चनों के माध्यम से भी देखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित मंदिर है। और बद्रीनाथ मंदिर का कपाट बंद होने पर इसकी पूजा जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, और ये आप देख सकते हैं बद्रीनाथ मंदिर का चित्र। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था कि बद्रीनाथ मंदिर का द्वार किस प्रकार का है, गोलाकार है, आयताकार है या फिर वर्गाकार है। तो ना तो ये गोलाकार है ना वर्गाकार है, तो आप इसको अर्धचंद्राकार के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका द्वार हो जाएगा। और ये जो मुख्य प्रतिमा आपको दिख रही है यहाँ पर, ये नारद कुंड से निकाल कर स्थापित की गई थी भगवान विष्णु की। ठीक हो जाएगा, और कहाँ पर है? ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। फिर रुद्रप्रयाग में स्थित एक प्रमुख धाम है केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम। ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। ठीक है, ओके। यहाँ पर भगवान के शिव रूपी बैल की पीठ की आकृति की पूजा होती है, मतलब पश्चभाग की पूजा होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगली बात, शीतकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर इनकी शीतकालीन पूजा या शीतकालीन आवास जिसे कहा जाता है, वो ऊकी मठ का ओमकारेश्वर मंदिर है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात, ये कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। तो ये बातें होगी डिटेल में थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको जानकारी हो जाए चारों धामों के बारे में। अब हम इनके क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे सामने, गंगोत्री धाम कौन से जनपद में स्थित है? ठीक है, तो बड़ा आसान प्रश्न है, तो गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो जाएगा। भागीरथी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है वो गोमुख से होता है। ठीक है, ये हम लोग हमारे नदी तंत्र में पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में नदी तंत्र और डिस्ट्रिक्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। जो अभी हमने थोड़ी सी झलकियाँ देखी, वो सारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज से ही लिए हुए स्क्रीनशॉट हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमने पढ़ा था। ठीक है, शीतकाल में माँ गंगा की पूजा किस मंदिर में की जाती है? ठीक है, तो कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है मुखबा मंदिर में की जाती है। याद रखिएगा, चारों धामों को शीतकालीन आवास कहाँ पर है, याद रखिएगा, इनको जरूर एग्जाम में देखिएगा। ठीक है, गंगोत्री धाम किस जनपद में स्थित है? तो ये भी उत्तरकाशी में, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, गर्म पानी का सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो ये यमुनोत्री धाम के निकट ही स्थित हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान है। बद्रीनाथ धाम कौन से जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा चमोली जनपद में। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो हमने अच्छे से पढ़ा था, कहाँ की जाती है? नर सिंह मंदिर जोशीमठ में स्थित है, वहीं इसकी शीतकालीन पूजा की जाती है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम कौन सी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, तो ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था, केदारनाथ मंदिर की पूजा की जाती है। ठीक, तो अब ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एग्जाम में जरूर लेके चलना है। ये आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि जब हम मंदिर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ये इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तो हो जाएगा तुंगनाथ, बट फिलहाल अगर चारों धामों की बात करें तो केदारनाथ की ऊंचाई हो जाती है 3584 मीटर। ठीक, यमुनोत्री धाम है, इसकी ऊंचाई हो जाती है 3235 मीटर। गंगोत्री धाम की ऊंचाई हो जाती है 3048 मीटर। और बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई हो जाती है 3133 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी और भी तरीके से। पहला कि जो आपका माफ़ कीजिएगा, जो सब इन चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? वो हो जाएगा केदारनाथ। और चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? गंगोत्री धाम। इनको आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। और अगर कर्म याद रख सकते हैं और इनका एग्जैक्ट ये याद रख सकते हैं फिगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार आप इसको देख के चल सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत आसान है, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो ये पश्चिम भाग। ठीक है, ओके। बाकी आपको बता दूं, कल्पनाथ में एक माफ कीजिएगा, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, और मधमहेश्वर में नादे नाभि की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा की जाती है। ठीक है, और कल्पेश्वर में भगवान के जटाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये मधमहेश्वर को द्वितीय केदार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर नाभि की पूजा होती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन बन गया, भगवान शिव की नाभि की पूजा मधमेश्वर नाथ में होती है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि चार धामों में नहीं है, चार धाम सिर्फ आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ही हैं। ठीक है, तो ये इससे लिंक्ड क्वेश्चन है, तो वो उनको करना भी आवश्यक है। मधमेश्वर एवं तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित हो जाएंगे? ठीक है, तो ये कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में स्थित है। तीर्थी केदार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुंगनाथ। भगवान शिव के भुजाओं की पूजा तो कहाँ पे की जाती है? तुंगनाथ में की जाती है। ठीक है, उर्गम घाटी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो उर्गम घाटी कहाँ पर? ये चमोली जिले में स्थित हो जाएगा। निम्न में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, तो इनमें अगर बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो चंद्रशिला पर्वत जो है आपका, वो हो जाएगा आपका कौन से जनपद में? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। रुद्रनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो रुद्रनाथ मंदिर जो होगा चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब ये पंचम केदारों में से एक प्रमुख केदार की बात कर रहा है, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो कौन सा ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो कल्पनाथ जो है, जहाँ पर भगवान के जटाओं की पूजा की जाती है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक हो गया, अगला देखते हैं। भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा कहाँ पर होती है? तो ये होती है रुद्रनाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में पांचों बद्री किस जनपद में स्थित हैं? जो पांचों बद्री की बात करेंगे तो कौन से जनपद में स्थित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित हो जाएंगे। निम्न में प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्रथम बद्री विशाल बद्री को या फिर बद्रीनाथ को ही कहा जाता है। ठीक है, चमोली के पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री स्थित है? ठीक है, तो इस प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो योगदान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, निम्न में पंच बद्री में शामिल है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगदान बद्री, और ये सारे आपके पांचों बद्री में शामिल हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में स्थित पंच प्रयागों को क्रम अनुसार लगाइए। ठीक है, तो जैसे अलकनंदा नदी आती है इस प्रकार से, ठीक है, चमोली से निकलती है। ठीक, तो उसमें आपको क्या करना है? इनका लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? विष्णु प्रयाग आता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद आपका आ जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ठीक है, इस प्रकार से ये नदी के तट पर ये प्रयाग स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में पंच प्रयाग
किन जनपदों में स्थित हैं? दो दो जनपदों में स्थित हो जाते हैं, बहुत माफ कीजिए, 3 जनपदों में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से? रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में, ठीक है। ओके, निम्न में सुमेलित कीजिए कि कौन कौन सी नदी के तट पर कौन सा स्थित है। ये बहुत आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के नदी के संगम पर, विष्णुप्रयाग अलकनंदा और विष्णुगंगा पे, ठीक है, जिसे पश्चिमी धौली गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कर्णप्रयाग अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर, और नंदप्रयाग नंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न था, एग्जाम में कई बार बना हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के तट पर बसा हुआ है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। असंगत कथन का चयन करना हमने। कंडार देवता मंदिर ये हम पढ़ चुके हैं, उत्तरकाशी में स्थित है। दुर्योधन का मंदिर ये उत्तरकाशी में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर ये उत्तरकाशी में स्थित है। रिंगाली देवी का मंदिर ये चमोली में स्थित नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा और यही आज आपका कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है कि रिंगाली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी मैं सही आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में या इसी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसके लिए आपके पास आंसर की भी अवेलेबल है, आप आराम से जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनको बाद में आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। और साथ ही ज़्यादा छोटी सी झलकियाँ जो हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज से ही इसको स्क्रीनशॉट लिया है और आपको मात्र 4 धामों को समझाने का प्रयास किया है और कुछ बहुत बेहतरीन हमने क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो ये 4 धामों से संबंधित हमारा सेशन समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चलेंगे वो चलेंगे उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राएं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।